आपका स्वागत है अपने एक और नए व्लॉग में। तो जी देखिए, मम्मी आ चुकी है मामा के यहाँ से। 12-13 दिन में आई है मम्मी। तो मम्मी को आए कम से कम 1 घंटा हो गया था। मम्मी ने अपना चाय पानी ले लिया था, थोड़ी देर हम बैठ गए थे। फिर मम्मी ने अपना पिटारा खोलना कर दिया था स्टार्ट। और हरियाणा में एक रिवाज होती है, जैसे पियर से जब भी कोई लड़की कोई यानी कि आता है पियर से तो अपने सूट दिखाते हैं। तो हमारे यहाँ नानी रहती है, पीछे वाली गली में नानी लगती है, तो उसको बुलाया गया है। तो वो आने वाली है, तो उनके आने से पहले मम्मी ने सारे सूट निकाल दिए हैं कि जुकर नानी आएगी, जैसे नानी आएगी तो देख लेगी। और मेरे को दिखा रही है मम्मी। बहुत सारे सूट दिए मामा के यहाँ से और बहुत अच्छे ही दिए हैं भाई। जिसका लेके वापस नहीं देना उसका क्या बुरा और क्या अच्छा। जितने मान सम्मान से इंसान देता है तो सारे ही अच्छे होते हैं। तो मम्मी ने दिए हैं सूट। और मैंने भी अपने कुछ सूट वहाँ पे सिलवाए थे और मेरी ननद के भी सूट वहाँ पे कुछ सिलवाए थे। तो वो भी आपको अगर आप चाहोगे तो बोलोगे तो मैं दिखवा दूँगी, यानी कि दिखा दूँगी। सिले हुए सूट हमारे वे अलग से रखे हैं। जैसे एक सलवार की मैं तय लगाई थी आपके सामने बैठ के। और ये नानी है हमारी, ये सूट देखने के लिए आई है। तो वो सूट मम्मी अलग से भी लाई है खरीद के, जैसे नंद के लिए ये मैं निकाल रही, जैसे ये अलग से खुद अपने ओर से खरीद के लाई है वहाँ से। अच्छे मिल गए मम्मी को सूट और भी। तो ये मैं देख खोल के तो सारे सूट ही बहुत ही अच्छे हैं। तो जी देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, सारे अच्छे से सूट लाई है मम्मी। और ये नानी बोल रही है इतना सारे कपड़े लेके, ये क्या तू नई दुल्हन थी क्या, जैसे हमारे बोलते हैं दूसरे में लाते हैं, तो ऐसे सूट थे। तो मम्मी कम से कम 1 साल के बाद ही गई थी मामा के यहाँ पे, क्योंकि जाना ही नहीं हुआ। तो मम्मी गई तो मम्मी को उन्होंने बहुत सारा कपड़ा दे दिया। तो जी चलिए अब हम अपने सूट देख लेते हैं और आप भी साथ साथ देख लो जी। क्योंकि देखो ये बिल्कुल कितनी ऊंची तय लगा रखी है सूटों के, सारे सूट ही हैं ये। ये थी मेरी आज की क्लिप। तो चलिए आपको कल सुबह मिलती हूँ मैं अब, क्योंकि मैं बस इतना ही बना पाया आज मेरे से। तो ये सुबह के बज गए थे 10। तो मैं लगी थी अपनी सब्ज़ी बनाने, क्योंकि हरे चने लाई थी मैं। तो मैंने मम्मी के इंतज़ार में रख रखे थे, मम्मी आएगी तो तभी सब्ज़ी बनाऊँगी मैं ये, क्योंकि मम्मी को पसंद है हरी सब्ज़ी, कुछ भी हो खाना। तो मैं हरे चने लेके आई थी। तो मैं इनको बिल्कुल बारीक बारीक काट रही थी, क्योंकि यहाँ मिलना तो बहुत मुश्किल होते हैं हरे चने, लेकिन अब की बार मेरे को मिल गए थोड़े से। तो जिनको मैंने छाट बीन के अच्छे से, तो इनको मैं बिल्कुल बारीक बारीक यहाँ पे काट रही थी। तो मेरा कैमरा बिल्कुल दूर लगा हुआ था, मैं आपको पास से नहीं दिखा पाई, मुझे ध्यान नहीं रहा इस चीज़ का। तो जी मैंने इनको बिल्कुल बारीक बारीक अब काट दिया है और इनको धो के मैं रख दूँगी। तो जी अब मेरा बिल्कुल पूरा काम पड़ा है यहाँ पे, क्योंकि मम्मी आ गई। थोड़ी देर ऐसे सुबह चाय पीते तो ऐसे ही बैठ जाते, बच्चों को भेजने के बाद ज़्यादा लंबा टाइम हो जाता है। तो मेरी जोत पत्ती भी अभी रह रही है। तो अब 10 बज चुके हैं। तो जी सबसे पहले मैं अपनी सब्ज़ी छोंक देती हूँ, ताकि ये मंदी आंच पे बनती रहेगी, और फिर बाद में मैं अपनी पूजा करूँगी। तो जी चलिए, मैंने सब्ज़ी काट के अब आ गई मैं रसोई में। तो इनको छलनी में से धो के रख देती हूँ मैं बिल्कुल अच्छे से। बहुत सारी मिट्टी लगी हुई है, तो बहुत ध्यान से धोना पड़ता है हरे साग को तो ज़्यादातर। तो जी अब मैंने हरे चने बिल्कुल धो दिए हैं अपने, और अब मैं करती हूँ इसके तड़के की तैयारी। तो सबसे पहले मैं अपना आलू छील लेती हूँ। मेरी मम्मी की सब्ज़ी बनाने तो 2 ही आलू बहुत काफ़ी हैं हमारे लिए, क्योंकि मम्मी को ज़्यादा शुगर है ना, तो आलू खाने नहीं है। तो वो 1-2 फाक लेंगे, तो मैं ले लूँगी, बच्चे ले लेंगे थोड़ी सब्ज़ी। तो जी सबसे पहले मैंने आलू को छील लिया है। अब इनको धो के और इनको अब मैं काट लेती हूँ, नहीं ज़्यादा बारीक नहीं ज़्यादा मोटे, क्योंकि ज़्यादा मोटे काटे जल्दी गलेंगे नहीं और ज़्यादा बारीक घुल जाएंगे। तो ऐसे मीडियम से काटने मेरे को आलू। तो जी आलू मैंने छील लिए हैं, अब इनको काट लेते हैं चलिए।
तो जी आपके सामने ही काट देती हूँ। देखिए बीच से करके ऐसे, नहीं मोटे नहीं बारीक हैं। तो जी ये है आलू की और हरे चने की भुर्जी बोलते हैं इस सब्जी को। नाम तो है इसका ये, तो बोल सकते कुछ भी, आलू की सब्जी बोल सकते हैं, हरा साग भी कुछ बोल सकते हैं। तो इसका नाम असली तो है आलू की और हरे चने की भुर्जी। तो जी मेरा आलू कट चुका है और इनको धो के और इनको रख लेती हूँ। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ सामने से बिल्कुल। तो मैंने कढ़ाई में तेल चढ़ा लिया था, वो गर्म हो चुका था और मैंने जीरा और हींग डाल दिया है। और जीरा हींग के पकते ही के साथ मैंने बारीक कटा हुआ लहसुन डाल दिया है। और अब इनको थोड़ा सा चला लेती हूँ, बिल्कुल सुनहरा होने तक इसको पकाना है। और अब मैंने डाल दिया है इसके अंदर हरी मिर्ची, 4-5 हरी मिर्ची मैंने काट रखी थी बिल्कुल बारीक बारीक। तो इनको मैं अब भून लेती हूँ। तो इसके अंदर मैंने डाल दिया है नमक, धनिया पाउडर और हल्दी। इनको मैं 2 मिनट के लिए अब चला लेती हूँ ताकि मसाले सारे पक जाएं खूब और तेल छोड़ देंगे अच्छे से। तो जी अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ आलू को इसके अंदर चला के खूब इसको यानी कि सेकना है, भूनना है, कुछ भी लगा लो, चला के खूब अच्छे से मसाला इसके अंदर चढ़ जाना चाहिए और खूब अच्छे से इसको भून लेना है। तो जिसको मैं 5 मिनट के लिए इसको ढक देती हूँ ताकि आलू अच्छे से गल जाएं, ज़रा से नरम हो जाएं, ज़रा से हल्के से नरम हो जाएं। तो जी अब मैं अपनी रसोई का सारा सेट कर रही हूँ, क्योंकि सब्जी जब भी कुछ सामान बनता है तो रसोई पूरी पलटी जाती है। तो सबको पता है कि सामान जो फटाफट वीडियो के चक्कर में यहाँ वहाँ हो जाता है। तो अब मैंने अपना सामान साथ सेट करना स्टार्ट कर दिया है। तो जी अब आलू मैंने पहले डाल दिए, अब डालती हूँ मैं हरे चने, ये इसके अंदर डाल देती हूँ और इनको मैं खूब अच्छे से मिला दूँगी बिल्कुल, ताकि सारा मसाला चनों के अंदर भी, हरे चने के अंदर भी आ जाए। तो जी अब मेरी सब्जी हो चुकी है, यानी कि बनने के लिए रेडी। तो इसको मैं ढक देती हूँ, ये मंदी आंच पे बनती रहेगी। और अब मैं नहा के आऊँगी। और तो जी मैंने सब्जी अपनी ढक के चली गई थी मंदी आंच पे। तो मैं नहा के आ गई थी और मेरी पूजा पाठ मैंने बताते रह रही है अभी। तो अब मैंने गर्म पानी कर दिया भगवान के लिए, तो इनको नला देती हूँ और अब मैं पूजा पाठ कर लेती हूँ अपनी। तो पूजा पाठ करने के बाद फिर मैं बनाऊँगी रोटी। आज बनेगी बाजरे की रोटी। तो क्योंकि मम्मी के जाने के बाद मैंने तो एक दिन भी बाजरे रोटी नहीं बनाई। जिस दिन मैं बाजरे रोटी खाती हूँ उस दिन मेरे को बहुत ज़्यादा बदहज़मी हो जाती है, तो मैं बहुत कम मैंने बनाई ही नहीं मम्मी के जाने के बाद। तो आज कल मम्मी आई थी तो आज मैंने बाजरे रोटी बनानी है मम्मी के लिए, तो उसमें से 1-2 मैं भी ले लूँगी। तो देखिए ये है मेरी सब्ज़ी, इसके अंदर नहीं तो कोई टमाटर नहीं कोई खटाई डलेगी। तो इसको बोलते हैं आलू की भुर्जी। तो देखिए कितनी अच्छी बनी है, कितनी स्वादिष्ट लग रही दिखने में भी। तो ये चलिए सब्ज़ी मेरी बन चुकी है, पूजा भी मेरी हो चुकी है। तो जी आज मैं बनाऊंगी बाजरे की रोटी। और मेरे को बाजरे का आटा संभाले हो गए 15 दिन, क्योंकि मम्मी थी तभी मैंने बाजरे की रोटी बनाई थी। तो मैं अकेली थी तो मैं अपने लिए रोटी नहीं बनाती थी बाजरे की, तो इसलिए आज मम्मी ने बोल दिया कि बना ले बाजरे की रोटी। तो मैं बाजरे का आटा अपना संभाल रही थी ठीक है कि नहीं। तो मम्मी ने बोला कि बाजरे का आटा ख़राब नहीं होगा, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा ठंडी थी और एक दूसरी बात मैंने बाजरा कम और चना ज़्यादा पीस रखा है। तो जी चलिए अब मैं बनाती हूँ बाजरे रोटी। और मैंने अपनी आज की वीडियो भी अपलोड नहीं की है, एकदम से मुझे याद आया कि टाइम हो चुका है, क्योंकि मैं 11 और 11:30 के बीच में डालती हूँ। तो मुझे एकदम से ध्यान आया वो टाइम तो हो गया है, पूरे 11:30 से ऊपर टाइम हो चुका था। तो मुझे एकदम से ध्यान आया कि मैंने आज अपनी वीडियो अपलोड नहीं की है। तो मैंने एकदम से अपने बीच में काम रोक के तो मैंने अपनी वीडियो अपलोड कर दी थी। कल वाली वीडियो मेरी लेट आई थी, इसी चक्कर में मुझे ध्यान नहीं रहा था और मैं मम्मी के चक्कर में, बातों के चक्कर में भूल गई थी। तो जी मैंने अपनी अब वीडियो अपलोड करके आई थी वापस से, क्योंकि मुझे याद नहीं रहा था। तो मम्मी के साथ मैं ऐसे ही बातें कुछ कर रही थी, जो कि कई दिन में मम्मी मेरे को मिली है, तो इसलिए हम अपने ऐसे ही घर बार के ऐसे ही अपनी बातें कर रहे थे, क्योंकि सब कुछ तो शेयर नहीं कर सकते। तो जी ये था मेरा व्लॉग। तो चलिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो प्लीज़ थोड़ा सा
देख लिया करो, स्किप मत किया करो, मुझे पता चलता है कि स्किप करके देखी गई है वीडियो। तो जी अब बनाते हैं और खाते हैं, फिर आ जाएंगे बच्चे स्कूल से, फिर उनका चलेगा काम। और सबसे पहले मैं भोग लगाऊंगी भगवान को और फिर दे दूंगी मम्मी को रोटी और फिर मैं खाऊंगी। और फिर बच्चों के लिए अलग से गेहूं की रोटी बनानी है मेरे को। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग, कैसा लगा प्लीज़ बताना, और सब्सक्राइब भी कर दिया और जब चैनल पे आते हो तो।